आज हम BSc सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा बच्चे और सीखना, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिरूप व्यवहार के प्रकार। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो बंडूरा थे उन्होंने 1669 में प्रतिरूप व्यवहार के 3 समूहों को विभाजित किया, यानी 3 व्यवहार के प्रकार उन्होंने बताए थे, जिसके अंतर्गत जो 3 व्यवहार है कौन कौन से हैं। पहला है अर्जित एवं उपार्जित प्रभाव। फिर सेकंड है प्रतिक्रियात्मक प्रभाव। तीसरा लास्ट है हमारा प्रतिरूप प्रभाव। अब इनको 3 भागों में विभाजित किया बंडूरा ने व्यवहार को, जिसमें पहला है अर्जित उपार्जित प्रभाव, प्रतिक्रियात्मक प्रभाव और प्रतिरूप का प्रभाव। अब इसके अंतर्गत हम व्यवहार के प्रकारों के अंतर्गत देखते हैं। पहला हम देखते हैं अर्जित उपार्जित प्रभाव। अर्जित एवं उपार्जित अर्जित एवं उपार्जित प्रभाव। इसके अंतर्गत हम देखते हैं सामान्यतः हमने देखा है कि दूसरों के असुखद अनुभव का अवलोकन करते हैं तो हमें भी उस प्रकार की अनुभूति होती है। यानी हम अगर देखते हैं कि किसी को किसी प्रकार का दुख हो रहा है, उसको अगर हम देखते हैं तो हमारे मन में भी दुख उत्पन्न होता है। तो बंडूरा ने इस बात का विश्लेषण किया है कि अगर बालक कुत्तों से अपने डर को किस प्रकार से उपार्जित कर सकता है। उपार्जित के अंतर्गत हम देखते हैं कि अगर कोई कुत्ता है, अगर हमारे सामने आ जाता है तो हमारे मन में अपने आप वह चीज डर उत्पन्न हो जाता है जो हमने हमारे मन में बैठा रखा है। तो अगर हम देखें तो जो अर्जित ज्ञान है वह हम दूसरों को अवलोकन करते हुए हम वैसा अनुभव करते हैं कि जो व्यक्ति दुख है तो हमें भी दुख का अनुभव होता है। इसके अंतर्गत बंडूरा ने यही कहा है कि अगर सामने अगर हमारे कुत्ते अगर आते हैं तो हमारे मन में एक तरह का डर उत्पन्न हो जाता है जो कि उपार्जित होता है। तो उन्होंने इस प्रकार से अंतर्गत बताया है। फिर सेकंड है प्रतिक्रियात्मक प्रभाव। प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियात्मक प्रभाव यानी प्रतिक्रिया जो की जाती है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो बंडूरा ने ऐसे बालक को देखा जो कुत्तों के देखा है कि अगर जो व्यक्ति कुत्तों से डरता है, अगर उसको डर से मुक्त करने के लिए अगर हम ऐसी फिल्म दिखा दी जाए जिससे कुत्तों से उसका भय दूर हो जाता है, तो हमने क्या करा, किसी बालक को या किसी व्यक्ति को हमने कुत्तों वाली एक फिल्म दिखा दी जिससे उसका जो डर था वह दूर हो गया और हमने बाद में देखा तो वह व्यक्ति कुत्तों के साथ खेलने लग जाता है। यानी हमने देखा कि जो व्यक्ति देखता है, प्रतिक्रिया करता है, उसको दूसरा व्यक्ति भी उसको प्रतिक्रिया करने लग जाता है। इसको डर को निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने एक फिल्म प्रस्तुत करी। फिल्म के माध्यम से दूसरे जो व्यक्ति था उसका जो डर था वह दूर होने लग गया।
फिर नेक्स्ट है प्रतिरूप प्रभाव। अब प्रतिरूप प्रभाव के अंतर्गत हम देखते हैं तो अवलोकन द्वारा की गई अनुक्रिया विकसित होना। ठीक है, जो भी हम अवलोकन कर रहे हैं उसके द्वारा अनुक्रिया की जाती है। इसके लिए हमने देखा है कि जो अभिभावकों ने हम के जो बच्चे होते हैं उनका अवलोकन करके बालक अपने व्यवहार में सीखता है। जैसे उसने अपने बड़े भाई को अलमारी तक पहुंचने के लिए कुर्सी का सहारा लेते हुए देखा होता है तो बालक क्या करता है, उसी चीज को फॉलो करता है। जैसे उसके बड़े भाई ने जो क्रिया करी वही क्रिया छोटा बच्चा अपनाता है कि भाई मुझे भी अलमारी तक पहुंचना है तो मैं भी कुर्सी के द्वारा वहां तक पहुंचने का प्रयास इस कुर्सी के माध्यम से कर सकता हूँ। यानी उसने जो क्रिया थी कैसे करी, दूसरे व्यक्ति या दूसरे अपने भाई को देखकर उसने वैसी क्रिया करने लग गए। यानी अब वो अपने भविष्य में कोई भी कार्य करेगा और उसी ऊंचाई पे कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी तो वह इसी चीज को फॉलो करेगा, उस चीज को देखेगा। क्योंकि बच्चा हमने देखा है कि बच्चा जो देखता है वही उसी की अनुक्रिया करता है, वही अपने व्यवहार में उतारता है। तो ये था प्रतिरूप का प्रभाव। तो हमने देखा कि बंडूरा ने प्रतिरूप व्यवहार के 3 प्रकार बताए थे, अर्जित, उपार्जित और प्रतिक्रियात्मक प्रभाव और प्रतिरूप का प्रभाव। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है प्रतिरूप व्यवहार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रतिरूप व्यवहार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।